Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. I hope all of you are staying safe, staying strong. I know the times are hard, but we are stronger than this and we got this. Don't lose hope, stay patient, and brighter days are very near. So hold on. और इस चैनल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज़ चल रहा है जहाँ पे ऑलरेडी 4 वीडियोज़ अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने अगर उन वीडियोज़ को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 5 ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज़। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए। सो हम लोगों ने पिछले 4 वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं विच इज़ इन द CBCS सिलेबस ऑफ सेकेंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ आयनिक मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है तब वो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है इनटू कैटायंस एंड एनायंस, और तब जो उसका मोलर कंडक्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और लैम्डा एम नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि ये जो लैम्डा एम नॉट वैल्यू है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफरेंट होता है। सो इसका मतलब क्या है कि कंडक्टेंस वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो डिफरेंट स्पीड से मूव करता है। मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट से जो हम लोग को कैटायंस एंड एनायंस मिलता है वो फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो डिफरेंट स्पीड से मूव करता है, इसलिए हम लोग को लैम्डा एम नॉट वैल्यू जो है वो डिफरेंट मिलता है। सो ये डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द आयंस, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द आयंस। सो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो कैटायंस और एनायंस फॉर्म होता है उनका स्पीड्स डिफरेंट होता है, इसलिए लैम्डा एम नॉट वैल्यू भी डिफरेंट होता है। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड HCl। सो HCl का जो लैम्डा एम नॉट वैल्यू है दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ NaCl का लैम्डा एम नॉट वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब NaCl डिसोसिएट होगा तो हम लोग को मिलेगा Na+ एंड Cl-, और जब HCl डिसोसिएट होगा तो हम लोग को मिलेगा H+ एंड Cl-। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है वो कॉमन है। सो डिफरेंस आएगा ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ Na+ एंड H+। तो क्योंकि HCl का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ NaCl, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि H+ का जो स्पीड है दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ Na+। और ये जो स्पीड ऑफ द आयंस है वो जनरेट होता है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। सो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आयंस में स्पीड जनरेट होता है, और इसलिए इस स्पीड को हम लोग नाम देते हैं आयोनिक मोबिलिटी। ठीक है। सो आयनिक मोबिलिटी का जो डेफिनेशन है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन पर सेकेंड अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट of 1 volt per meter। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड का मतलब होता है स्पीड, और जो
distance traveled per second under a potential gradient of 1 volt per meter होता है, that is ionic mobility। मतलब जब एक आयन कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन 1 सेकेंड और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है दैट इज अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट पर मीटर, तब जाके उस आयन का जो स्पीड है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। सो आयनिक मोबिलिटी जो है वो आयंस के केस में बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू गैसियस मॉलिक्यूल्स, बिकॉज इन सॉल्यूशन जो आयंस रहता है उनमें फ्रीक्वेंट कोलिशंस होता है, इसलिए मोबिलिटी ऑफ द आयंस आर लेस। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो मीन फ्री पाथ है ऑफ द आयंस, मतलब दो फ्रीक्वेंट कोलिशन के बीच में जो पाथ ट्रेवल्ड होता है बाय द आयंस दैट इज स्मॉलर इन केस ऑफ सॉल्यूशंस, इसलिए सॉल्यूशन के केस में आयन का जो मोबिलिटी है दैट इज मच स्मॉलर देन दैट इन गैसियस स्टेट। सो अगर हम लोग ग्रुप 1 के बारे में बात करें तो आयनिक मोबिलिटी कैसे चेंज होता है। ग्रुप 1 का आयंस होता है Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, that is lithium ion, sodium ion, potassium ion, rubidium ion and cesium ion। सो अगर हम लोग इनका आयनिक मोबिलिटी कंसिडर करें तो सबसे ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी होता है सीजियम का, सीजियम आयन का, देन रुबिडियम आयन का, देन पोटेशियम आयन का, देन सोडियम आयन का एंड सबसे कम होता है लिथियम आयन का। सो इसका रीज़न क्या है? दिस इज ड्यू टू द चार्ज डेंसिटी एंड साइज ऑफ द आयन्स। सो द मेन रीज़न for the ionic mobility, for the values of the ionic mobility is charge density, or we can say due to the size of the ions। So कैसे होता है ये रिलेशन, वो अभी हम लोग को समझना है। So मान लेते हैं this is the size of lithium plus ion and this is the size of cesium plus ion। lithium plus is smaller than the size of cesium plus ion। सो दोनों ही आयन में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज ऑल्सो मोनोपॉजिटिव आयन, दिस इज ऑल्सो मोनोपॉजिटिव आयन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ लिथियम प्लस आयन द आयनिक रेडियाई इज स्मॉलर एंड हियर द आयनिक रेडियाई इज लार्जर, इसलिए यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज हायर और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज स्मॉलर, because charge density is directly proportional to the charge and inversely proportional to the ionic radii। तो दोनों ही केस में चार्ज तो सेम है लेकिन आयनिक रेडियाई इसके केस में छोटा है। सो इसलिए यहाँ पे जो है चार्ज डेंसिटी इज हायर और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इज लोअर। सो इसके कारण क्या होता है, सॉल्यूशन में लिथियम प्लस आयन का हाइड्रेशन ज़्यादा एक्सटेंट में होता है देन दैट ऑफ सीजियम प्लस आयन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे हाइड्रेशन ज़्यादा एक्सटेंट में होता है। यहाँ पे ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से ट्रैप करके रखते हैं, ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन होता है लिथियम प्लस आयन के साथ, इसलिए इसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जो है या फिर एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन जो है वो हायर होता है और यहाँ पे ये वाला सॉल्वेशन और हाइड्रेशन का एक्सटेंट जो है वो लोअर होता है। इसलिए जब हम लोग बात करते हैं आयनिक मोबिलिटी का, तब ये लिथियम प्लस आयन जो है इसको अपने साथ साथ ये जो पूरा स्फीयर है ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसको लेके मूव करना है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम इंटरेक्ट करेंगे तो इसका जो स्फीयर है वो छोटा होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा क्योंकि सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, इसलिए स्फीयर जो है ये जो हाइड्रेशन स्फीयर है, हाइड्रेटेड स्फीयर विल बी लार्जर और यहाँ पे
क्योंकि हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन कम एक्सटेंट में होगा, इसलिए हाइड्रेटेड स्फीयर या फिर सॉल्वेटेड स्फीयर जो होगा दैट विल बी स्मॉलर। अगर सॉल्वेंट वाटर है तब हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं या फिर इन जनरल हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन स्फीयर जो है वो छोटा होगा, इसलिए उसको मूव करने में आसानी होगा, इसलिए इसका आयनिक मोबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे लिथियम प्लस आयन को अपने साथ साथ पूरा स्फीयर को लेके मूव करना है, जो डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए लिथियम आयन का आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होता है। सो जनरली इन केस ऑफ कैटायंस H plus ion has the highest mobility. It has the highest mobility, almost 5 to 10 times than that of other ions, except OH minus ion. Anions के केस में OH minus ion का सबसे ज़्यादा होता है मोबिलिटी। लेकिन हम लोग अभी सोच सकते हैं कि प्रीवियस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि साइज़ जितना छोटा होता है, चार्ज डेंसिटी उतना हायर होता है और सॉल्वेटेड स्फीयर उतना बड़ा होता है, तो मूवमेंट करने में दिक्कत होता है, तो आयनिक मोबिलिटी कम हो जाता है। लेकिन H प्लस आयन का तो साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इसका चार्ज डेंसिटी भी ऑब्वियसली बहुत हाई होगा, फिर भी इसका मोबिलिटी हाई कैसे है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम लोग को अभी समझना है। इट ऑकर्स वाया ए डिफरेंट मैकेनिज्म। ये जो मोबिलिटी है H प्लस आयन का, इट ऑकर्स वाया ए डिफरेंट मैकेनिज्म विच इज़ कॉल्ड द ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म। सो जिन सॉल्वेंट्स में पानी होता है, मतलब हाइड्रोक्साइलिक सॉल्वेंट्स, उनमें H प्लस आयन का कंडक्टिविटी या फिर H प्लस आयन का मोबिलिटी का वैल्यू इतना हाई होता है, क्यों, वो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म। तो वहाँ पे क्या होता है, H प्लस आयन जो है वो वाटर के साथ ऐसे इंटरेक्शन करके रहता है और सब वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। सो ऐसा कुछ टाइप का अरेंजमेंट रहता है ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो मान लेते हैं ये एक H प्लस आयन था जो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेटेड था। सो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ मान लेते हैं पहले ये H प्लस आयन कोऑर्डिनेटेड था और ये वाटर मॉलिक्यूल दूसरा एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्डेड रहेगा, लेकिन दूसरा एक हाइड्रोजन यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करके दूसरा वाला वाटर मॉलिक्यूल में शिफ्ट करेगा। सो पहले ये H3 प्लस आयन था, अभी ये H3 प्लस आयन हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम दूसरा वाला वाटर मॉलिक्यूल में शिफ्ट करेगा, उसके बाद वो भी हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। उसके बाद वहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एटम का शिफ्टिंग होगा ऐसे दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल में, ऐसे करके वो शिफ्टिंग होता जाएगा और फाइनली ऐसे करके हम लोग को एट ए डिस्टेंस ए डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल में हम लोग को H प्लस आयन मिलेगा। तो ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म में ऐसे करके एक्सप्लेन किया गया था द हाई आयनिक मोबिलिटी ऑफ H प्लस आयन। सो उन्होंने ये भी बताया था कि आइस में H प्लस आयन का मोबिलिटी जो है वो 50 टाइम्स मोर रैपिडली होता है। क्यों? क्योंकि आइस का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है ऑफ ईच H2O मॉलिक्यूल्स। सो एक डेफिनेट बॉन्डेड स्ट्रक्चर रहता है आइस में, केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसलिए यहाँ पे आइस में
H+ion का मोबिलिटी 50 टाइम्स ज़्यादा रैपिडली होता है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ आयनिक मोबिलिटी। सो मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया गया है बाय दिस इक्वेशन वेयर आयनिक मोबिलिटी is given as velocity of the ion divided by the field strength. So इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी में एक आयन का स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज द आयनिक मोबिलिटी। सो पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे मतलब होता है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर फील्ड स्ट्रेंथ में एक आयन का जितना वेलोसिटी होता है दैट इज कॉल्ड द आयनिक मोबिलिटी। इसको हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है इन CGS, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, और SI में होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस आयनिक मोबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है इन केस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल and for more such videos, and if you like the contents of this channel, please subscribe the channel and share the channel among your friends and support this channel, and your comments and queries are always welcome. आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं मैं और कौन सा टॉपिक्स इस चैनल में लाऊं, and I'll be more than happy. And for more information and regular updates, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम, और इस लेक्चर का PDF नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।